हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अब हम करने वाले इशू नंबर 86 जिसका नाम है टुमारो मैन। इसका नाम टुमारो मैन क्यों है आगे पता चलेगा। इस बार मैंने वीडियो थोड़ा अलग तरीके से रिकॉर्ड किया है। कमेंट में बताना कि ये वाला मेथड सही या पिछले वाला तरीका सही था। अब एक छोटी सी बात और, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, थॉर के हैमर को म्योनर भी कहते हैं। तो बिना किसी की देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अर्थ के 300 ईयर फ्यूचर में। इंसानों ने जंग लड़ना बंद कर दिया है और सभी हथियारों को नष्ट कर दिया है। पूरी धरती पर लोग अमन और चैन से रहते हैं। पर उसी समय में एक ज़ार्को नाम का साइंटिस्ट रहता था और उसके बहुत शैतानी इरादे थे। वो चाहता था कि युद्ध हो, पर बाकी सभी साइंटिस्ट समाज की भलाई चाहते थे। ज़ार्को ने एक टाइम मशीन बनाई थी और वो इसकी मदद से अपने टाइम को छोड़कर जाना चाहता था। पर इससे पहले वो स्क्रीन पर ऐसे टाइमलाइन को ढूंढता है जहां पर बहुत खतरनाक बॉम्ब्स और वेपन्स हैं। उसे एक न्यूक्लियर धमाका दिखाई देता है जो 20th सेंचुरी में है, और वो इसकी मदद से अपनी 23rd सेंचुरी में रूल करने की सोचता है और ज़ार्को 1962 में जाने का डिसाइड कर लेता है। उसी टाइम जहां थॉर आर्मी ऑफिसर्स की मिसाइल टेस्टिंग में हेल्प कर रहा होता है, अचानक तेज धमाके से एक मिसाइल फायर होती है। आर्मी ऑफिसर कहता है रेडी थॉर। फिर एक एंटी मिसाइल फायर होती है जिसका काम है मिसाइल के टारगेट हिट होने से पहले उसे डिस्ट्रॉय करना, जो कि एक प्लान बी है अगर थॉर फेल हुआ तो। फिर बिजली की स्पीड से थॉर मिसाइल का पीछा करता है। एंटी मिसाइल और थॉर दोनों ही मिसाइल के पीछे जाते हैं, पर थॉर एक सेकंड पहले पहुंचता है और कहता है कि ये एंटी मिसाइल्स पहले से बेटर हो रही है। नीचे आर्मी ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम थॉर की स्पीड से लगातार अपनी मिसाइल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। जल्द ही दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। एक फौजी थॉर से कहता है कि ये टेस्ट सबसे खतरनाक है। वो लोग थॉर पर वायर्स लगाकर उसका फिजिकल लॉजिकल टेस्ट करना चाहते हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में बॉडी का रिएक्शन। एक आम आदमी ऐसे धमाके में मर जाता, पर थॉर को लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा। बम फटने का काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 9, 8, 7, 6, 5। तभी अचानक एक मशीन प्रकट होती है। आर्मी के लोग देखते हैं कि उसमें से कोई बाहर निकलता है और कोबाल्ट बॉम्ब यानी न्यूक्लियर बॉम्ब को चुराकर भागने लगता है। थॉर सभी लोगों से कहता है कि काउंटडाउन को बंद कर दो वरना बम फट जाएगा। थॉर जल्दी से सारी वायर निकालता है और कहता है कि इतना खतरनाक बॉम्ब किसी गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए, और अपना हथौड़ा फेंकता है। पर हथौड़ा लगने से पहले टाइम मशीन गायब हो जाती है। पर ध्यान से इस फ्रेम को देखो तो हथौड़ा लगने से एक छोटा सा टुकड़ा वही रह जाता है। कुछ सेकंड्स बाद एक आर्मी साइंटिस्ट उस टुकड़े को उठाकर कहता है कि ये मेटल हमारे टाइम का नहीं है। उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि जिस तरीके से वो आता है और हवा में गायब हो जाता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि वो गायब होकर दूसरी टाइमलाइन में चला गया है और पास्ट के अंदर कोई टाइम मशीन नहीं है, मतलब वो फ्यूचर से आया है। आर्मी ऑफिसर कहता है पर उसने कोबाल्ट बॉम्ब को क्यों चुराया। थॉर कहता है इस बात का पता लगाने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर थॉर जेट की स्पीड से उड़कर एक पहाड़ के ऊपर चला जाता है। वहां अपने हथौड़े को जमीन पर मारता है, और हम सबको पता है कि जब थॉर अपना हैमर जमीन पर 2 बार मारता है तो तूफान और बारिश आती है। फिर थॉर ओडिन को बुलाता है। ओडिन सामने आते हैं और थॉर ओडिन से कहता है कि मुझे फ्यूचर में जाने की पावर दो जहां से ये मेटल आया है। ओडिन कहते हैं ठीक है, इस मेटल को अपने हथौड़े से बांध कर जितना तेज हो सके गोल घुमाओ। थॉर वैसा ही करता है और बवंडर की तरह तेज घूमने लगता है। ओडिन बताते हैं कि थॉर तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारा हैमर लाइट की स्पीड से भी तेज घूमकर टाइम ट्रेवल कर सकता है। अब ऐसा आज तक मार्वल्स मूवीज में नहीं देखा है, पर अगर ऐसा हुआ तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर थॉर 23 सेंचुरी में पहुंच जाता है। वहां पर कुछ लोगों से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। वो लोग बताते हैं 2262। फिर वो लोग आपस में अपनी जान पहचान करते हैं। वो लोग थॉर को बताते हैं कि ज़ार्को नाम का इंसान पिछले महीने पास से एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया है। उसने सबको धमकाया है कि अगर वो उसकी गुलामी नहीं करेंगे तो वो सब लोगों को मार देगा। तभी से वो हम पर तानाशाही कर रहा है। थॉर उन लोगों को बताता है कि मैं यहाँ उससे बॉम्ब लेने ही आया हूँ, और उन लोगों को अपना प्लान बताता है। अगले दिन थॉर ज़ार्को के महल पहुँचता है। ज़ार्को दूर से ही थॉर को देख लेता है और कहता है इसी ने मुझे बॉम्ब चुराने से रोका था।
मुझे नहीं पता ये फ्यूचर कैसे आया पर इसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर ज़ारको थोर को पकड़ने के लिए अपने गार्ड्स को भेजता है। गार्ड्स थोर को पकड़ने के लिए अपने महल से निकलते हैं पर थोर तक पहुंचने से पहले एक ब्लैक कपड़े पहने इंसान उनके रास्ते में पेड़ गिरा देता है। नीचे गिरे हुए गार्ड्स देखते हैं थोर और ब्लैक कपड़े पहला इंसान आगे निकल जाते हैं। गार्ड्स को डाउट आता है कि वो ब्लैक कपड़े वाला कौन है और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। उसने एक पूरे पेड़ को उखाड़ दिया। आखिर थोर और ज़ारको का फेस टू फेस सामना होता है। ज़ारको कहता है तुमने मेरे गार्ड से तो बच के निकल गए पर तुम मुझसे नहीं जीत सकोगे। कहकर वो एक लेवर खींचता है थोर को नीचे ट्रैप डोर में गिरा देता है। थोर एक मैग्नेटिक मिरर रूम में गिरता है और कांच जैसे दिखने वाले मैग्नेट्स पर चिपक जाता है। ज़ारको एक कांच का मैग्नेट ऑफ कर दूसरे का ऑन करके थोर को इधर उधर पटकता है। इससे पहले ज़ारको और मजे लेता अचानक एक हथौड़ा उसकी मशीन तोड़ देता है। तभी रिवील होता है असली थोर ब्लैक ड्रेस वाला है। नकली थोर कहता है तुम सही टाइम पर आकर रोक दिया वरना ये मेरी गुद्दी लाल कर देता। ज़ारको कहता है अच्छा तो तुमने मुझे धोखा दिया पर मेरे पास प्लान बी है। थोर कहता है तुम मुझे कोबाल्ट बॉम्ब वापस हासिल करने से नहीं रोक सकते। तुम चाहे जो कर लो मैं सी बॉम्ब वापस लेके रहूंगा। ज़ारको बताता है ये एक डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक गन है। ये तुम्हें दूसरे डायमेंशन में भेज देगी जहां से तुम बच के नहीं निकल पाओगे। इससे पहले थॉर अपना हथौड़ा फेंक पाता वो गायब होने लगता है पर थॉर भी कम नहीं है। वह जोर से एक सांस खींचकर फूंक मारता है और आंधी आ जाती है जो उस डायमेंशन के पोर्टल के बंद होने से पहले उसमें छेद कर देती है और थॉर उसमें से वापस बाहर निकल आता है और ज़ारको का पीछा करता है। पर इससे पहले कि थॉर ज़ारको को पकड़ पाता उसके रोबोट थॉर को घेर लेते हैं। अचानक से एक मशीनी हाथ नीचे आता है और थॉर का हैमर छीन लेती है। थॉर सोचता है कि उस रोबोट ने अचानक से हैमर ले लिया। मैं सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए थॉर बना रहूंगा उसके बाद डोनाल्ड ब्लेक ज़ारको के रोबोट से नहीं लड़ पाएगा। मुझे मेरा हथौड़ा वापस हासिल करना होगा पर कैसे। 60 सेकंड का काउंटडाउन चालू हो जाता है। 59, 58, 57। थॉर कहता है अभी भी मेरे पास 54 सेकंड्स बाकी है और फ्लोर को उखाड़ना शुरू करता है। टाइम कम होने लगता है। 53, 52, 51 सेकंड्स। थॉर नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है और कहता है काश मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे ज़रूरत है। टाइम और कम होने लगता है। 42, 41, 40 सेकंड्स। आखिर थॉर को वाटर पाइप मिल जाता है जिसे तोड़कर वो पूरे पानी रूम को पानी से भर देता है। 19, 18, 17 सेकंड्स। पानी रोबोट्स के अंदर जाने से वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। 11, 10, 9 सेकंड्स बचते हैं। रोबोट्स के हाथ से हैमर गिर जाता है और लास्ट सेकंड में थॉर को हैमर मिल जाता है। थॉर फिर से ज़ारको के पीछे भागता है। थॉर देखता है कि ज़ारको एक स्पेसशिप में भाग रहा है और उसके पास सी बॉम्ब भी है। ज़ारको कहता है तुमने हर बार मुझे मात दी है मगर मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। ज़ारको पागल हो जाता है। वो कहता है कि अगर मैं इस बम से सब पे राज नहीं कर सकता तो मैं पूरे प्लेनेट को ही उड़ा दूंगा। थॉर उसे रोकने के लिए तेज तूफानी बारिश और बिजलियां बरसाता है जिससे ज़ारको की स्पेसशिप उलट-पुलट होने लगती है जिस वजह से स्पेसशिप में से बॉम्ब निकलकर गिरने लगता है। थॉर गिरते बॉम्ब को कैच कर लेता है। जैसे ही थॉर जमीन पर सेफली नीचे उतरता है पीछे स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग होती है। हालांकि ज़ारको जिंदा बच जाता है पर उसकी याददाश्त चली जाती है। 23 सेंचुरी के लोग कहते हैं कि तुमने हमारी दुनिया को नष्ट होने से बचाया है। हम तुम्हारे हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। थॉर उनसे कहता है अब मुझे चलना होगा। एक बार फिर थॉर तेज चक्री घूमकर टाइम ट्रेवल करके 1962 में वापस आ जाता है। जल्द ही थॉर उसी मैक्सिकन डेजर्ट में पहुंचता है जहां से वो गया था। थॉर आर्मी ऑफिसर को बॉम्ब लौटा देता है और कहता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ था। आर्मी ऑफिसर जवाब में कहता है फिर भी हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे। पास में साइंटिस्ट कहता है छोड़ो दोस्तों अभी हमें बहुत से टेस्ट करने बाकी है। कुछ देर बाद डोनाल्ड ब्लेक अपने क्लिनिक लौटता है और जेन से पूछता है कि क्या खबर है। जेन कहती है सीरियसली डॉक्टर आपको वाकई नहीं पता आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। डोनाल्ड ब्लेक कहता है मुझे न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं है। जेन सोचती है काश मैं थॉर के लिए काम करती। डोनाल्ड ब्लेक सोचता है क्या कभी जेन को पता चलेगा मैं ही थॉर हूँ।
यहाँ पर ये इशू खत्म हो जाता है। आप सबको कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें।